हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड शो। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और इस मार्केट से अर्न भी कर रहे होंगे और इस मार्केट का नॉलेज भी ले रहे होंगे। लेकिन अगर आप दोनों ही नहीं कर रहे तो लाजमी स्टार्ट कर दें, नॉलेज लेना भी स्टार्ट कर दें और अर्निंग भी स्टार्ट कर दें। अर्निंग के लिए बेसिक पहले आपको एजुकेशन लेनी होगी, एजुकेशन के लिए आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं और एक एक पॉइंट जो आप लोग सर्चिंग करते हैं उस पर मैं वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसान लैंग्वेज में समझा सकूँगी। गूगल इन्वेस्टोपीडिया आपको मुश्किल में डाल देता है, आपको समझ नहीं आती अक्सर बात की, तो मैं आपकी लैंग्वेज में आपके लिए आसान एग्जांपल्स के साथ समझाता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज हम पढ़ रहे हैं लॉट साइज। है तो बहुत छोटा सा टॉपिक, इसको मैं ज़रा खोल के आपके लिए समराइज़ करके ज़रा इसको एक्सपैंड करता हूँ और फिर उसको आसानी से आपको समझाता हूँ लॉट साइज क्या होती है। अब ख़ास तौर पे जो लोग मेटा ट्रेडर 4 और 5 और मैक्सिमम लोग 90% ट्रेडर मेटा ट्रेडर यूज़ करते हैं, आसान है यूज़ करने में। तो उसमें आप देखते हैं कि आप लॉट लगाते हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं यूरो यूएसडी की, ठीक है। उसमें अगर आपके फॉर एग्जांपल आपके पास $1000 है तो जो रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप 0.1 की लॉट इस्तेमाल करते होंगे। 0.1 की लॉट का क्या मतलब है कि अगर यूरो यूएसडी 1 पॉइंट मूव करता है, 1 पिप मूव करता है, 1 पिप की कैलकुलेशन मैंने लास्ट वीडियो में बताया पिप्स क्या होती है, उससे जाके देख लें, लेकिन बता देता हूँ दोबारा। डेसिमल के बाद जो लास्ट 4 डिजिट होता है ना, आखिरी चौथा डिजिट जो होता है, यानी 1.0880 है, तो जो आखिरी जीरो है ना, 4th डिजिट जो होगा उसकी मूवमेंट से हम पिप की कैलकुलेशन करते हैं। तो ये बेसिकली क्या होगा कि जब वो 0 से 1 होगा यानी एक पिप मूव करेगा, तो अगर तो आपने लॉसेज लगाई है 0.1 तो आपको $1 मिलेगा। इसी तरह अगर आपने लगाई है 1.0 तो एक पिप पे आपको $10 मिलेगा। तो इसी तरह 0.01 लगाइए तो 10 पिप्स पे $1 मिलेगा। तो ये है बेसिकली लॉट साइज लगाना। इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसमें 1000, 10,000, 1 लाख या 1 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स तक भी आप खरीद सकते हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा खरीद सकते हैं। अब लॉट साइज़ को जो है इन्होंने मज़ीद जो कैटेगराइज किया हुआ है 3 के अंदर। एक है माइक्रो लॉट जो सबसे छोटी होती है, 0.01 की होती है। एक है मिनी लॉट 0.1 की और एक है स्टैंडर्ड लॉट 1.0 की, और फिर एक आती है हमारी मेगा लॉट जो कि 10.0 की आती है। और फिर उससे ऊपर 100.0, खैर वो तो रिटेल ट्रेडर नहीं लगाते, वो तो ज़्यादातर जो है वो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स यूज़ करते हैं और अक्सर ब्रोकर अलाउ भी नहीं करते, इतना मार्जिन होता भी नहीं है कि रिटेल ट्रेडर लगाए। लेकिन जो कंपनीज अकाउंट हैं जिनके अंदर लाखों मिलियन डॉलर्स पड़े होते हैं, वो 100.0 की लॉट भी आराम से लगा सकते हैं। 100.0 का मतलब भी ये है कि अगर आप 100.0 लगा रहे हो तो एक पिप के ऊपर, फॉर एग्जांपल अगर 1.0 पे एक पिप के ऊपर 10 मिल रहा है तो आपको 10.0 पे 100 मिलेगा, 100.0 पे 1000 मिलेगा, यानी एक पिप पे $1000, 100 पिप मूव करे तो $1,00,000 आया। तो ऐसे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर ही वो ट्रेड्स लगाते हैं। तो बेसिकली ये लॉट साइज होती है। लॉट साइज बताती है कि आपको इस पर्टिकुलर पेयर के अंदर कितना प्रॉफिट या लॉस मिलेगा अगर ये एक पिप मूव करती है। इसी तरह गोल्ड के अंदर क्या होता है, या आप लोग गोल्ड या एक्स यूएसडी ट्रेड करते हो तो उसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल इस वक्त मार्केट है 2050 पे, ठीक है, 2050 पे, और उसके बाद आगे है 0.45, तो डेसिमल के बाद ये जो 0.45 है हमने इसको देख के जो है पिप्स की कैलकुलेशन करना है। अगर ये 0.45 से 0.55 पे जाता है और अगर आपने 0.1 की लॉट इस्तेमाल की हुई है तो आपको $10 आएगा। इसी तरह अगर आपने 1.0 की लॉट इस्तेमाल की तो आपको $100 आएगा। तो गोल्ड का ये हिसाब होता है। इसी तरह इंडेक्सेस का भी यही हिसाब होता है, डिफरेंट इंडेक्सेस का डिफरेंट हिसाब होता है। तो बेसिकली हम इस तरह लॉट साइज़ की कैलकुलेशन करते हैं। और लास्ट बात जानने से पहले आप ये भी याद रखिएगा, जब आप लोग नॉन यूएसडी पेयर को ट्रेड कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल यूरो एयूडी, यूरो कैड, अब यूरो एयूडी ले लेते हैं। अब यूरो एयूडी जब एक पिप मूव हुई, यानी जो उसका 4th डेसिमल के बाद 4th डिजिट है, लास्ट डिजिट है, वो एक पिप मूव हुआ तो आपको प्रॉफिट $1 नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो ट्रेडिंग हो रही है, कोरिलेशन पेयर है, वो एयूडी के साथ है। यूरो यूएसडी में तो यूएसडी है, ठीक है, वो आपको $1 मिलेगा। यूरो एयूडी में एयूडी के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। इसका मतलब ये है कि एक पिप मूव हुई तो आपको एयूडी के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। यानी अगर एयूडी का कितना प्रॉफिट होगा, वो तकरीबन होगा 0.66। वो किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं आप, वो इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, जो एयूडी यूएसडी की प्राइस कर रही होगी, फॉर एग्जांपल 0.65 कर रही है, तो वही आपका
उतना ही प्रॉफिट मिला होगा, यानी $0.65 मिला होगा, फिर आपको $1 नहीं मिला होगा। तो जो सेकंड आपकी पेयर में करेंसी होती है, जैसे उसके हिसाब से देखा जैसे यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एयूडी यूएसडी और एनजेडी यूएसडी में जो सेकंड करेंसी है वो यूएसडी है। तो एक पिप की मूवमेंट पे यूएसडी के हिसाब से प्रॉफिट मिला है, एक पिप इज इक्वल टू $1। लेकिन एयूडी आ गया, कैड आ गया, तो आपका प्रॉफिट $1 नहीं होगा, वो फिर आपको देखना पड़ेगा वो कितना इक्विवेलेंट बनता है डॉलर के। तो एयूडी डॉलर के कितने इक्विवेलेंट बनता है, 0.65, 0.66, तो फिर आपको एक पिप पे उतना प्रॉफिट मिलेगा। इसी तरह कैड का भी उतने प्रॉफिट मिलेगा, 0.67 या 0.70। यूरो जीबीपी के जब आप ट्रेड कर रहे होंगे तो फिर वो $1 से ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि जीबीपी यूएसडी इज इक्वल टू 1.27 होगा। तो फिर आपको यूरो जीबीपी की एक पिप की मूवमेंट पे जीबीपी के हिसाब से $1.27 मिला होगा। ये डिपेंड करता है अगर आपके अकाउंट का बेस करेंसी जो है वो डॉलर हो। इफ़ यू कन्वर्ट इट इनटू पाउंड, फिर वो पाउंड के हिसाब से कैलकुलेट हो रहा होगा, यूरो के हिसाब से कैलकुलेट हो रहा होगा। तो ये चीज़ें हैं, इसलिए मैं आपको बहुत बारीक करके समझा रहा हूँ। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाजमी इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक्स देखें, ब्रोकरेज ओपन करें, लीगल ब्रोकर्स के लिंक दिए हुए हैं, अपना ब्रोकर अकाउंट ओपन करें और हमारा नंबर है, वहाँ पे हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। गुड बाय।